नमाज में खुशू का मकाम क्या है, नमाज में खुशू का मर्तबा क्या है। बहुत बुनियादी चीज़ है। नमाज का क्या हाल होगा अगर बग़ैर खुशू के उसे पढ़ा जाएगा। भाइयों मेरे बुज़ुर्गों, सही बात तो यह है कि अहले इल्म ने इस सिलसिले में बहुत सारी तफसीली बातें की हैं और खुशू का नमाज से जो रिश्ता और ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ को जिस्म और रूह का ताल्लुक़ करार दिया है। जैसे जिस्म का रूह से ताल्लुक़ है, रूह का जिस्म से ताल्लुक़ है कि जब तक रूह जिस्म के अंदर मौजूद है तब तक ये जिस्म मुतहर्रिक है, फ़आल है, ज़िंदा है, वरना ये जिस्म मुर्दा हो जाएगा। यही हैसियत नमाज में खुशू की। जब तक खुशू मौजूद है तब तक नमाज अपने आब व ताब के साथ, अपने कमाल के साथ भरपूर शक्ल में मौजूद है। और जब ये रूह जो खुशू की रूह है नमाज से निकल जाएगी तो नमाज जो होगी वो बेरूह होकर के रह जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, इन्नल अब्द ला यंसरिफु मिन सलातिही वलम युक्तब लहू मिनहा इल्ला निस्फुहा इल्ला सुलुसुहा इल्ला रुबुहा इल्ला खुमुसुहा इल्ला सुदुसुहा इल्ला सुबुहा इल्ला सुमुनुहा इल्ला तुसउहा इल्ला उशरुहा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, यकीनन बंदा नमाज में शामिल होता है, नमाज पढ़ता है, सलाम फेर करके अपनी नमाज से फारिग हो जाता है, अपना काम करके फारिग हो जाता है, लेकिन उसकी नमाज का क्या हुआ, उसे अपनी नमाज का क्या मिला, इसकी हालत ये होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नमाज से तो निकल जाता है, फारिग हो जाता है सलाम फेर करके, लेकिन उसकी नमाज का सवाब जो उसके लिए लिखा जाता है सिर्फ 1/2, 1/2 लिखा जाता है, और ये सबसे ज़्यादा है। आप देखिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया। आपने फरमाया कि आदमी नमाज से फारिग हो जाता है, उसकी नमाज का सवाब उसे जो मिलता है वो कितना होता है, आधा मिलता है। नमाज पूरी पढ़ा, शुरू से लेकर के तकबीर तहरीमा से लेकर के सलाम फेरने तक नमाज में इमाम के साथ रहा, कामकाज भी छोड़ करके आया था, मुश्किलात में भी था, सब कुछ था, लेकिन नमाज का सवाब कितना लिखा जाएगा उसके लिए, कितना लिखा जाता है, निस्फुहा, आधा सवाब लिखा जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इससे भी कम 1/3 लिखा जाता है, 2/3 नमाज का सवाब ज़ाये। इससे भी कम 1/4 सवाब लिखा जाता है, 3/4 सवाब गायब। इससे भी ज़्यादा 5वां हिस्सा लिखा जाता है, 4 हिस्सा सवाब गायब। 6ठा हिस्सा लिखा जाता है, 5 हिस्सा नमाज का सवाब गायब। सुबह 1/7 लिखा जाता है, 6 हिस्सा 7 में से गायब हो जाता। 8वां हिस्सा सवाब लिखा जाता है, 7 हिस्से गायब। 9वां हिस्सा लिखा जाता है, 8 हिस्से गायब। 1/10 लिखा जाता है, 90% उसका सवाब ज़ाय और अकारत हो जाता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है। आप देख रहे हैं कि सब किया है उसने, तकबीर तहरीमा से लेकर के क़ियाम है, रुकू है, सजदा है, कौमा है, तशहुद है, अव्वल लिसानी, सब कुछ किया है उसने, दुआएं पढ़ी, अस्कार किया। ज़ाहिरी आमाल में, ज़ाहिरी कामों में, दुआओं में कोई कमी नहीं की उसने, लेकिन सवाब कैसे लिखा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 और कम से कम 1/10, 90% उसकी नमाज का सवाब जो होता है वो अकारत हो जाता है। ये खलल जो होता है नमाज के सवाब मिलने का, ये खुशू की कमी की वजह से होता है, वरना ज़ाहिर में वो रहा है, लेकिन उसका दिल, उसका ज़मीर, उसकी तवज्जो, उसकी फ़िक्र न जाने कहाँ कहाँ थी, खुशू नहीं था। अल्लाह की तरफ मैलान, लगाव, तवज्जो, वाबस्तगी, इन्हिमाक, तवाज़ो, अल्लाह के सामने बेकसी, बेबसी, अल्लाह का खौफ और डर जिस अंदाज से होना चाहिए वो चीज़ नहीं थी उसके अंदर। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इसलिए फरमाया था कि साथियों, फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का भी एहतिमाम करो, क्योंकि नवाफिल अगर तुम्हारे पास रहेंगे तो तुम्हारे फ़राइज़ में होने वाली जो कोताहियाँ हैं उसकी तलाफ़ी इन नवाफिल के ज़रिए से हो जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अव्वलु मा युहासबु अलैहिल अब्दु मिन अमलिही अस्सलाह, सबसे पहले बंदे से अल्लाह के हुकूक में, अल्लाह की तौहीद के बाद जिस बात का सवाल किया जाएगा
पूछगछ की जाएगी वो नमाज होगी। फ़इन अकमलहा, अगर उसने मुकम्मल नमाज अदा की होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। व इल्ला, और अगर ऐसा नहीं होगा, नमाज में कमी है, खलल है, और हम और आप अभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा लिखा जाता है और कम से कम 90% चला जाता है, सिर्फ 10% सवाब मिलता है। अल्लाह अकबर। तो जब अगर उसकी नमाज मुकम्मल है तो ठीक है, वरना कहा जाता है उन्जुरू हल लहू मिन ततव्वु, ज़रा देखो, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है फरिश्तों को, ज़रा देखो क्या इस बंदे के पास कोई नफली नमाज भी है जो इसने पढ़ा हो। फ़इन कान लहू ततव्वु, अगर उसके पास नफली नमाज होती है, उकमिलत बिहिल फरीज़ा, तो उसकी फ़र्ज़ नमाज की कोताही को मुकम्मल कर दिया जाता है। सुम्मा युस्नउ बिसाइरि अमलिही, और यही काम उसके सारी नेकियों के साथ किया जाता है। बहरहाल मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, कहने का मतलब ये है कि ये जो खुशू की कमी है, जो खुजू की कमी है, जो दुनिया भर के वसवसे, दुनिया भर की मशगूलियत, दुनिया भर के अफकार और इधर उधर की सोच, जिसका बोझ हमारे जहनों पर, हमारे दिलों पर, हमारी तबीयतों पर होता है, उसका नतीजा ये होता है कि हमारी नमाज का सवाब हद से ज़्यादा कम हो जाता है। आप सोचिए, एक तो नमाज़ों की क़िल्लत, नमाजियों की क़िल्लत, फिर नमाज की क़िल्लत, यानी कुछ लोग 5 पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे लोग 4 पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे लोग उससे कम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हफ्ते में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं हम, उन नमाज़ों का क्या आलम है, खुशू से खाली हैं, खुजू से खाली हैं। अल्लाह तबारक व तआला की सरगोशी और मुनाजात का दूर दूर तक पता नहीं चलता, इल्ला मन रहीम अल्लाह। तो भला बताइए कि क्या हाल होगा। खुशू का मकाम यह है नमाज का कि अगर खुशू है तो सवाब भरपूर मिलता है, और जिस कदर रफ्ता 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 बस्ता बस्ता खुशू में कमी होती जाती है, दुनवी मशगूलियात का हम अपने जहनों में बार बार इआदा करते हैं और उससे मशगूल रहते हैं, खुशू से हमारी नमाज़ें खाली होती हैं या कमी होती है, हमारे सवाब में उसी तरह से कमी होती चली जाती है, यहाँ तक कि 90% सवाब ख़त्म हो जाता है, 10% सवाब मिलता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाजी बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और खुशू करने वाला बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नमाज के अंदर अमली तौर पर खुशू का मकाम और मर्तबा समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और उसमें कमी होने के सबब जो नुकसान होता है अल्लाह ताला उसे भी समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।